हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के चैप्टर को आगे बढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये जो 12 पुरुष या 24 औरतें किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 12 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोग अभी तक जितने टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं उससे ये अलग टाइप का है। तो आइए इस टाइप को क्वेश्चन को भी सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 12 मैन या 24 वोमेन, 12 पुरुष 28 दिनों में कर रहा है या 24 औरत भी 28 दिनों में कर रही है। तो हम इसको लिख देते हैं 28 दिनों में। या का मतलब ये हुआ ये भी 28 दिनों में कर रहा है, या 24 औरत कोई काम है, मान लो एक काम है, 12 पुरुष लगा दे रहे हैं तो ये 28 दिनों में पूरा कर रहा है 12 मैन, या 24 वोमेन लगा दे रहे हैं तो ये भी काम को 28 दिनों में पूरा कर दे रहा है। या का मतलब यही हुआ। देखिए, अब आगे देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक मैन, अगर इसका हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एक मैन बराबर क्या हो जाएगा 2 वोमेन, यानी एक मैन जितना काम करेगा उतना 2 औरत काम करेगी। तो कह रहा है कि 15 पुरुष और 12 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है। तो 15 पुरुष और 12 वोमेन। देखिए, 12 वोमेन को अगर हम पुरुष बनाएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, एक मैन बराबर 2 वोमेन है, तो 12 वोमेन बराबर 6 मैन हो जाएगा। तो अब टोटल कितना हो गया, 15 और 6 21 मैन। तो यही पूछ रहा है कि ई कितने दिनों में कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 12 मैन 28 दिनों में, तो 21 मैन कितना दिनों में करेगा, 7 का 21, 7 चौका 28, 3 चौका 12, 16 दिनों में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले इफिशियंसी निकाल लेंगे, इफिशियंसी के आधार पर इसको या इसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम इसको वोमेन भी बना लेंगे तभी काम हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 5 पुरुष या 15 औरतें किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और 2 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मैन या 15 वोमेन किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इफिशियंसी निकाल देते हैं, 5 मैन बराबर 15 वोमेन। तो एक मैन बराबर कितना हो गया, 3 वोमेन। ये इसका आया इफिशियंसी। तो कह रहा है एक पुरुष और 2 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो एक मैन प्लस 2 वोमेन कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये कह रहा है एक मैन बराबर 3 वोमेन है, तो 3 औरत ही और 2 औरत ही, टोटल मिल के 5 औरत कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है। देखिए, तो इसको करेंगे 15 वोमेन 30 दिनों में कर रही है, तो 5 वोमेन कितने दिनों में करेगी। तो 5 3 15, पूरा 90 दिन हो जाएगा आंसर। कितने दिनों में करेगी, तो 90 दिनों में करेगी। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। अगर तीनों मिलकर इसी कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा।
कह रहा है ए किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है। सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता ए 4 दिनों में करता है, इसका 1.5 गुनी करेंगे तो 1.5 गुनी 2 और 3/2 हो जाएगा। इसकी कार्य क्षमता 3/2 हो जाएगा, 1.5 गुना करेंगे। लेकिन ये जो है ए की कार्य क्षमता 4 दिन, तो ये दिन दिया है और ये क्षमता दिया है, तो हम इसको पलट देंगे। 3/2 को पलटेंगे तो 2/3 दिन हो जाएगा। क्या हो गया? 8/3 दिन हो गया। ये सी की कार्य क्षमता कितना दिन हो गया? 8/3 दिन हो गया। ये 4 दिनों में ख़त्म कर देगा, बी 6 दिनों में, और सी 8/3 दिनों में काम को ख़त्म कर लेगा। तो तीनों मिलकर बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। ए का 1 दिन का ये हो जाएगा 1/4, बी का हो गया 1/6 और सी का हो जाएगा 1/3/8, यानी 3/8 हो जाएगा। हो गया। हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 24 9, ये हो जाएगा आपको 19/24। एक दिन में इतना मतलब एक दिन का काम 1/4 तो एक दिन का हुआ, और इसी को पलट देंगे, ये पार्ट हो गया, पार्ट को पलट देंगे तो डे हो जाएगा। एक पूर्णांक 5/19 दिन लगेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पुरुष और 1 लड़का किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 1 पुरुष और 2 लड़के इसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर एक पुरुष का पारिश्रमिक 28 रुपया प्रति सप्ताह है तो एक लड़के का पारिश्रमिक ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है 2 मैन और 1 लड़का प्लस 1 बॉय, और कहेगा तो प्लस करेंगे, किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 1 पुरुष और 2 लड़के इसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 1 मैन प्लस 2 बॉय इसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इसका इफिशियंसी क्या होगा? देखिए 5 गुना का 10 मैन प्लस इसे गुना करेंगे 10 मैन और इसका करेंगे 5 बॉय, ऐसे गुना करेंगे 6 मैन प्लस 12 बॉय। इसका इफिशियंसी आपको निकल के आ जाएगा 4 मैन बराबर, ये आपका हो जाएगा 4 मैन बराबर आपका हो जाएगा 7 बॉय। इसका मतलब हुआ कि मैन बटा बॉय क्या हो जाएगा 7/4, ये आ जाएगा इसका इफिशियंसी निकल कर। मतलब मैन की क्षमता 7 काम करने का है तो बॉय की क्षमता 4 काम करने की है। तो कह रहा है कि एक पुरुष यानी 1 मैन का पारिश्रमिक 28 रुपया प्रति सप्ताह है, तो लड़का इसका तो कार्य करने की क्षमता 7 है और इसका 4 है। तो एक मतलब कि ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष से लड़का को पारिश्रमिक कम मिलेगा। तो देखिए बॉय का पारिश्रमिक क्या होगा 4/7 गुणे 28, 7 × 28
बराबर 16। लड़का का पारिश्रमिक 16 रुपया हुआ। मैन 7 काम कर रहा है तो बॉय 4 ही काम कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैन को पारिश्रमिक मिला है उससे लड़का को कम मिलेगा, क्योंकि लड़का कम काम करेगा मैन के तुलना में। इसको 28 रुपया मिल रहा है तो लड़का को कितना मिलेगा? 16 रुपया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं और 10 औरतें इसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती है, तो बताएं कि 3 पुरुष और 5 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अगर 5 औरत किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं और 10 औरत इसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती है, तो बताएं कि 3 पुरुष और 5 औरतें कितने दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 5 मैन 6 दिनों में, 10 वोमेन 5 दिनों में कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले इफिशियंसी निकाल देते हैं। इफिशियंसी इसका क्या हो जाएगा? 30 मैन बराबर 50 वोमेन हो जाएगा, यानी 3 मैन बराबर क्या हो जाएगा? 5 वोमेन हो जाएगा। इसका इफिशियंसी जितना काम 3 पुरुष करेगा उतना काम 5 औरत करेगी। तो कह रहा है 3 पुरुष और 5 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 3 मैन प्लस 5 वोमेन, इसी कार्य को बताना है कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये लोग मिल के 3 मैन और 5 वोमेन मिल के, देखिए 3 मैन बराबर क्या दिया है? 3 मैन बराबर 5 वोमेन, तो 5 वोमेन कितना हो गया? 10 वोमेन। 10 वोमेन कितना दिन में? अगर 10 वोमेन तो 5 दिन में, तो यही तो पूछ रहा है 10 वोमेन कितना दिन में करा है। तो क्वेश्चन में पहले से दिया है 10 वोमेन 5 दिन, तो हो गया 10 वोमेन 5 दिन में करेगा। इसका यही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि 3 पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम बनाते हैं। कह रहा है 3 मैन या 5 वोमेन या 8 बॉय कितने दिनों में कर रहे हैं? 38 दिनों में। तो 6 मैन प्लस 10 वोमेन प्लस 6 बॉय कितने दिनों में करेगा, यही पूछा है क्वेश्चन। देखिए, 3 मैन या सब में या लगा है। 3 मैन या 3 मैन को हम काम कराएंगे तो ये भी 38 दिनों में करेगा, या 5 बॉय 5 वोमेन लगा देंगे तो ये भी 38 दिनों में ख़त्म करेगी, या इस सब के जगह पर केवल हम 8 बॉय लगाएंगे तो ये भी 38 दिनों में ख़त्म कर देगा। तो ये बोल रहा है इतना 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 लोगों को हम एक साथ लगा देंगे। देखिए, 3 मैन बराबर 8 बॉय, हम सबको बॉय बना देते हैं, तो 6 मैन बराबर क्या हो जाएगा? 16 बॉय। 5 वोमेन बराबर 8 बॉय है, तो 10 वोमेन बराबर 16 बॉय। 16 16 32 और 6 38, टोटल कितना हो गया? 38 बॉय। तो 38 बॉय कितने दिनों में करेंगे? देखिए, 8 बॉय 38 दिनों में, तो 38 बॉय कितने दिनों में हो जाएगा? 8 दिनों में। इसका वैल्यू क्या हो गया? 8 दिन। देखिए, हम इधर लिख देते हैं 8 बॉय कह रहा है 38 दिनों में ख़त्म करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 16 32 और 6 38 बॉय हो जाएगा। तो 38 बॉय कितने दिनों में? तो 38 बॉय 8 दिन हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पुरुष और 6 औरतें किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताएं कि 3 पुरुष और 3 औरत अगर मिलकर इसी कार्य को करें तो यह कार्य कितने दिनों में
पूरा हो जाएगा। ये देखते हैं 2 मैन प्लस 6 ओमेन 10 दिनों में, 4 मैन 10 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी इसका क्या हो जाएगा, देखिए 20 मैन प्लस 60 ओमेन 40 मैन, तो ये हो जाएगा आपको 20 मैन बराबर 60 ओमेन, कटा देंगे 2 3 6, 1 मैन 3 ओमेन। इफिशियंसी जितना 1 मैन काम करेगा उतना 3 ओमेन काम करेगी। अब देखते हैं आगे। तो आगे कह रहा है कि अगर इसी काम में 3 पुरुष और 3 औरत को मिलकर करने के लिए कह दिया जाए तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 3 मैन प्लस 3 ओमेन को इसी कार्य में भिड़ा देते हैं। 3 ओमेन बराबर क्या है, 1 मैन। इफिशियंशियल है, जितना काम 3 ओमेन करती है उतना काम 1 मैन करता है। 3 और 1 4, टोटल कितना हो गया, 4 मैन। और क्वेश्चन में दिया है 4 मैन, 4 मैन कितना दिन में कर रहा है, तो 4 मैन 10 दिनों में। तो 3 मैन और 3 ओमेन को भिड़ा दिया जाए इसी काम में तो 10 दिनों में यह काम खत्म हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब 12 बच्चे किसी कार्य को करने में 16 दिन लेते हैं, जबकि 8 वयस्क 12 दिन में ही कर सकते हैं। 16 वयस्क काम करना प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं और 4 बच्चे उनके साथ काम पर लगा दिए जाते हैं। तो बताए कि शेष काम को करने में वे कितना समय लेंगे। देखिए 12 बच्चे किसी कार्य को करने में 16 दिन लेते हैं, जबकि 8 वयस्क 8 एडल्ट 12 दिन में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी इसका निकालते हैं, देखिए 12 बॉय गुणे 16, 8 एडल्ट गुणे 12, इसको हम काट देते हैं। 12 से 12 कट गया, ये 8 दूना का 16, यानी 1 एडल्ट की इफिशियंसी 2 बॉय के बराबर आ गया। इफिशियंसी निकाल के तो 1 एडल्ट की इफिशियंसी 2 बॉय के बराबर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 16 वयस्क काम करना प्रारंभ करते हैं, 16 एडल्ट काम करना प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं और 4 बच्चे उनके स्थान पर काम में लगा लिए जाते हैं। इसमें से 10 छोड़ के चल गया, 4 बच्चा आ गया, कितना दिनों में काम होगा। तो देखिए तब हम क्या करते, अब क्या करेंगे, कह रहा है कि 16, ये जो 16 आदमी हैं 16 वयस्क काम करना प्रारंभ करते हैं, इनको काम हम कराते हैं, काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं। 16 एडल्ट को काम हम करवाना शुरू करते हैं, तो 16 एडल्ट पूरा काम कितना दिन में करेगा, 8 एडल्ट 12 दिन में, तो 16 एडल्ट 6 दिन में। तो 16 एडल्ट 6 दिन में पूरा काम कर सकता है, लेकिन कह रहा है कि 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं। तो 3 ही दिन काम किए 16 आदमी, उसके बाद 10 वयस्क तो छोड़ दिया, 16 में से 10 वयस्क को घटा दिए, कितना बच्चा, 10 वयस्क छोड़ दिया है तो हम घटा दिए हैं। अब 4 बच्चे इनके स्थान पर
10 को गए तो इनके स्थान पर 4 बच्चे को ले लिया जाता है। तो 4 बच्चे बराबर कितना एडल्ट होंगे, 2 बच्चे बराबर 1 एडल्ट, 4 बच्चे बराबर 2 एडल्ट। 4 बच्चे की जगह 10 आदमी चल गए और 2 आदमी और आ गए, तो 16 में से 10 गया 6 और 2 ये 8 हो जाएगा। ये आपको 8, तो ये हो जाएगा 8 दूना का 16, 6 दिन आ जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ दोस्तों। 12 बॉय 16 दिनों में करता है, 8 एडल्ट 12 दिनों में काम को करता है। तो हम सबसे पहले इफ़िशियंसी निकालिए। इफ़िशियंसी आया, एक एडल्ट का इफ़िशियंसी 2 बॉय के बराबर है। अब कह रहा है कि 16 वयस्क काम करना प्रारंभ करते हैं। हम 16 बॉय को काम करवाना, 16 वयस्क को काम करवाना शुरू कर दिए और 3 दिन बाद, तो सबसे पहले हम ही निकालें कि 16 वयस्क कर लेगा कितना दिन में, तो 8 एडल्ट 12 दिन में, तो ये जो 16 वयस्क है वो 6 दिन आया है। तो 16 वयस्क 6 दिन में पूरा काम कर लेता है। लेकिन घटना क्या होती है कि 16 वयस्क जैसे ही काम करना शुरू करता है 3 दिन बाद 10 छोड़कर भाग जाते हैं। तो 6 में से 3 घटा लिए, 3 ही दिन तक काम किए। तो 16 एडल्ट थे, इसमें से 10 घटा लिए, उसके बाद 4 बच्चे ही इसके स्थान पर लगा लें। 4 बच्चे यहाँ एडल्ट है, ऊपर एडल्ट है, तो यहाँ भी एडल्ट रखेंगे। 4 बच्चे बराबर 2 एडल्ट रख दिए, तो कट के आंसर 6 आ गया। इस टाइप को क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है यदि 2 पुरुष और 3 लड़के किसी कार्य को 8 दिनों में और 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 4 लड़के इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 2 मैन 3 बॉय, 8 दिनों में 3 मैन 2 बॉय, 7 दिनों में, तो 5 मैन 4 बॉय कितना दिनों में करेंगे। हम इफ़िशियंसी निकालते हैं। इसका इफ़िशियंसी हो जाएगा 16 मैन प्लस 24 बॉय, ये हो जाएगा 21 मैन बराबर 14 बॉय। 21 मैन बराबर 21 मैन प्लस 14 बॉय इसका, तो ये हो जाएगा इफ़िशियंसी 5 मैन बराबर 10 बॉय हो जाएगा। 1 मैन का इफ़िशियंसी 2 बॉय के बराबर आ गया। जितना देर में एक आदमी काम करेगा उसी काम को करने के लिए 2 बॉय चाहिए। देखिए अब क्या करें, 5 मैन और 4 बॉय कितने दिनों में करेंगे। इसको इफ़िशियंसी आ गया और सॉल्व इसको करना है। देखिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ हो गया आपको 2 बॉय का मतलब होता है 1 मैन, तो 4 मैन 7 दिनों में, 4 मैन 7 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो 2 बॉय का मतलब क्या हो गया, 4 बॉय का मतलब ये हो गया 2 मैन, तो ये हो गया 3 और 1 4 मैन 7 दिनों में, तो 5 और 2 7, 7 मैन कितना दिनों में करेगा, तो 7 मैन 4 दिनों में करेगा। यही इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 15 पुरुष 8 स्त्रियां और 12 लड़के इकट्ठे काम करके 2070 रुपया कमाते हैं। यदि एक पुरुष 1 स्त्री और 1 लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3:2 है, तो 1 पुरुष 2 स्त्रियां और 5 लड़के की दैनिक मजदूरी है। देखिए इसको करते हैं। 15 मैन प्लस 18 वोमेन प्लस 12 बॉय कितना रुपया कमाते हैं, 2070 रुपया। अब करा 1 पुरुष 1 स्त्री और 1 लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया है। मैन वोमेन और बॉय की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3:2 है। ये दिया है क्वेश्चन में कि 1 मैन 1 वोमेन और 1 बॉय की दैनिक मजदूरी का अनुपात इतना है। तो 2 स्त्रियां है, तो 1 पुरुष 2 स्त्रियां और 5 लड़के की दैनिक मजदूरी बताना है। हमको बताना क्या है,
हमको बताना है 1 मैन 2 वुमेन और 5 बॉय की दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना है। देखिए मैन का क्या हो जाएगा, 15 मैन का हो जाएगा 60 रुपया, 18 वुमेन का 54 रुपया और 12 बॉय का 24 रुपया। ये आपका हो गया, जोड़ देंगे 4 और 4 8, 6 और 5 11 2 13, 138 रुपया आ रहा है। इन लोगों का मजदूरी का अनुपात 138 आ गया, लेकिन दिया कितना है 2070 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर क्या होगा, इसको कटा देंगे आपको तो ये हो जाएगा 15 8 120, 15 बार में 1 कट जाएगा। तब कह रहा है 1 मैन 2 वुमेन 5 बॉय की दैनिक मजदूरी का अनुपात बताइए। देखिए अनुपात 1 का मान इतना आ गया है, एक मैन की दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना दिया है 4 रुपया, 4:3 दिया है। तो यहाँ 1 मैन का हो जाएगा 60 प्लस 3 वुमेन और यहाँ क्या दिया है 2 वुमेन। देखिए 2 वुमेन और अनुपात दिया है 3, तो 3 दूना के 6 और 15, 15 6 का 90 प्लस ये हो जाएगा 2 और 5 10 और 15 दहा में 150। तो ये हो गया कितना, टोटल 300 रुपया हो जाएगा। ये आपको आंसर हो जाएगा। 1 मैन 2 वुमेन और 5 लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात ये होगा, टोटल आपको 300 रुपया हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, 15 मैन 18 वुमेन और 12 बॉय इकट्ठे काम करके 2070 रुपया कमाते हैं। इनकी मजदूरी का अनुपात दिया है 4:3:2। 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय का दिया है, तो 15 मैन का 60 रुपया हो गया, 18 वुमेन का 54 रुपया हो गया, 12 बॉय का 24 रुपया। ये लोग को टोटल को जोड़ दिए तो 138 हुआ। 138 का वैल्यू दिया है 2070 रुपया, तो 1 अनुपात का मान आ गया 15 रुपया। तो 1 मैन 2 वुमेन और 5 बॉय की दैनिक मजदूरी बताना है। तो 1 मैन का ही अनुपात 4, तो गुणा किए 4 और 15 चौका 60। इसका वुमेन का दिया है यहाँ अनुपात 3, 2 वुमेन है तो 3 दूना का 6 और इससे गुणा किए तो 15 6 का 90। बॉय का दिया है 2 और 5 है तो हो गया 10, अनुपात 10 हो गया, 10 15 दहा में 150 हो गया। तो दैनिक मजदूरी इतना और इतना लोगों का कितना है 300 रुपया है एक दिन का मजदूरी। यही बताना था क्वेश्चन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।